नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी, जो आज की खास जानकारी कहीं ना कहीं देवशयनी एकादशी के बारे में, कि क्या नाम है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का और क्या फल है इसका व्रत करने का। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, उनके चरणों का ध्यान करके आप कथा का श्रवण करें, क्योंकि हमारी वही कोशिश है कि जो भक्त या कहीं ना कहीं ठाकुर जी के जो अनन्य भक्त हैं, जो मंदिर नहीं जा सकते किन्हीं कारणों से, या ब्राह्मण देवता को घर पे नहीं बुला सकते, वो कथा का यहीं से श्रवण लाभ कर लें। ठाकुर जी के चरणों में कहीं ना कहीं हमारी विनती है कि पूरा पूरा फल कथा का आपको यहाँ से श्रवण करने का प्राप्त हो। क्यों खास है देवशयनी एकादशी? क्योंकि आज के दिन ही जो है ठाकुर जी जो है योग निद्रा में जाने वाले हैं। और इस बार 6 जुलाई 2025 को ठाकुर जी योग निद्रा में जा रहे हैं, दिन रविवार। और उसके बाद जो कार्यभार है कहीं ना कहीं वो फिर जो सावन मास आने वाला आगे, वहाँ से जो 4 मास के लिए जो है भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी, शंकर जी महाराज जो है सृष्टि का कार्यभार उठाने वाले हैं। लेकिन जैसा कि वर्णित है कथा में, आज जो है दिव्य चर्चा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ध्यान जो है ठाकुर जी के चरणों में रखिए, राधा रानी जी के चरणों में रखिए, ताकि आपको पूरा पूरा फल इस कथा के श्रवण लाभ का मिल सके। क्योंकि कहते हैं कि जो ये आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसका नाम पद्मा एकादशी भी है और देवशयनी एकादशी भी है। तो कहते हैं कि सतयुग का राज था और राजा मानधाता का वहाँ पे राज था। राजा मानधाता बहुत ही बड़े धर्मी और एक धर्मशील राजा थे, सत्यवादी राजा थे। तो कहते हैं कि एक बार राजा मानधाता के राज्य में 3 वर्ष तक जो है कहते हैं कि वर्षा नहीं हुई। अब वर्षा ना होने से जो सारी प्रजा थी, कहीं ना कहीं प्रजा में त्राही त्राही मच गई कि अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो कहीं ना कहीं राजा भी बहुत चिंतित हुए। प्रजा ने बहुत समय तक सहन किया, लेकिन एक दिन राजा के पास जो है पहुंच गए कि महाराज कोई ना कोई उपाय जो है आप कीजिए कि बिना वर्षा के तो जीवन का यापन करना बहुत ही कठिन है। तो फिर कहीं ना कहीं राजा मानधाता ने कहा कि ठीक है, मैं इसका उपाय करूंगा। और फिर अपनी खास खास पार्षदों को लेकर के, सेना को लेकर के राजा जो है अनेक ऋषियों के आश्रम में जो है भ्रमण करने लगे। कहीं ना कहीं वो विद्वान मिले, कहीं ना कहीं वो उपाय हमें मिले जिसके द्वारा हमारे प्रजा में वर्षा हो और प्रजा जो है वो सुखी हो जाए। तो कहते हैं कि जैसे राजा धर्मनिष्ठ थे, राजा मानधाता, क्योंकि जब आप प्रयास करेंगे अच्छा और आपका भाव होगा, आपका समर्पण होगा, तो कहीं ना कहीं जो फिर आपको उसका फल भी जो है वो जरूर प्राप्त होगा। और यही हुआ राजा मानधाता के साथ भी, कि राजा मानधाता खोज करते रहे और दैव योग से, ठाकुर जी की कृपा से अंगिरस ऋषि जी के आश्रम को राजा मानधाता ने खोज लिया। और जैसे ही राजा वहाँ पहुँचे तो महात्मा अंगिरस ऋषि को कहीं ना कहीं प्रणाम किया राजा मानधाता ने। राजा का भी अंगिरस ऋषि ने जो है दिव्यता से स्वागत किया और कहा कि राजन, किस प्रयोजन से आपका आना यहाँ पे हुआ है। तो राजा मानधाता ने अपनी जो सारी कथा थी वो ऋषि अंगिरस जी को बता दी कि महाराज 3 वर्ष से मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है, इसीलिए मैं खोज करता करता आपके दिव्य चरण कमलों तक पहुँचा हूँ। और कहीं ना कहीं मेरी प्रजा बहुत परेशान है, आप इसका उपाय करिए कि कैसे मेरे राज्य में जो वर्षा हो, जिससे जो सृष्टि का कार्य जो है आगे चल सके। क्योंकि बिना वर्षा के तो ना ही कहीं पे कुछ उग सकता है, आगे कार्य चलाना बहुत कठिन है। और 3 वर्ष हो गए हैं प्रजा को जो है इस परेशानी को झेलते हुए। तो ऋषि अंगिरस जी ने फिर कहा, अपना ध्यान लगाया और बताया राजा मानधाता को कि ये सतयुग है राजा मानधाता, जहाँ पे जो सही प्रक्रिया है वैदिक भाव समर्पण से, तो तपस्या करने का जो कार्यभार है वो ब्राह्मणों को दिया गया है, जो तपस्वी सत्यनिष्ठ ब्राह्मण है। तो ये कहा गया है कि फिर अंगिरस ऋषि ने कहा कि आपके राज्य में कोई शूद्र जो है वो तपस्या कर रहा है, उसका प्रारूप क्या था नहीं था वो राजा मानधाता जानते होंगे या ऋषि अंगिरस जानते होंगे कि शायद वो जो कोई तपस्या की प्रणाली है या तो उसको अच्छे ढंग से नहीं परफॉर्म किया जा रहा था या क्या था। तो ऋषि अंगिरस ने कहा कि ऐसा है महाराज, तो आप अपने राज्य में जाइए और उस शूद्र का जो है वध कर दीजिए। तो फिर कहीं ना कहीं राजा मानधाता जो दयालु थे उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, वो बेचारा तो अपनी तपस्या में लीन है, वो एक दैव योग का कार्य कर रहा है, तो मैं कैसे जाकर के उसका वध कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा सारा राज्य, मेरी सारी प्रजा जो है मेरी संतान की भांति है।
मेरे स्वयं अंग की भांति है, तो मेरे प्रजा में कोई भी जो अच्छा कार्य करेगा तो फिर कैसे मैं जो है उसका वध कर सकता हूँ? आप कोई दूसरा उपाय ऐसा बताइए, क्योंकि मेरी प्रजा मुझे पुत्र के समान प्यारी है। तो राजा ने जब अभिप्राय किया, देखिए हर कोई जो है अगर चाहे तो हर कोई मार्ग खोज सकता है, हर कोई वो कृपा का एक जो है द्वार खोल सकता है कि जब कोई कह दे कि नहीं यार बुरे तरीके से आपको अपनाना पड़ेगा, तामसिक तरीकों से आपको कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आपके अंदर वो एक दृढ़ संकल्प हो कि मैं सत्य मार्ग से ही सात्विकता से कार्य करूंगा, जैसा कि राजा मानधाता ने किया। ऋषि अंगिरस जी को उन्होंने कह दिया कि नहीं महाराज, कोई दूसरा मार्ग निकालिए। तो फिर ऋषि अंगिरस ने ध्यान करते हुए कहा कि महाराज आप फिर ऐसा कीजिए कि ठाकुर जी की कृपा से जो ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि आएगी, जिसका नाम है पद्मा एकादशी या देवशैनी एकादशी, उस दिन आप ये महाव्रत कीजिए और नियम से फिर अगले दिन पारण कीजिए, और ठाकुर जी की कृपा से फलस्वरूप आपके राज्य में वर्षा होगी और आपका जो सारा राज्य है वो फिर से खुशहाल हो जाएगा। तो ये उपाय जब मिल गया ऋषि अंगिरस के द्वारा राजा मानधाता को, तो फिर बड़े प्रसन्न होकर के फिर वो अपने राज्य में आकर के उन्होंने कहते हैं कि ये दिव्य देवशैनी एकादशी का, पद्मा एकादशी का व्रत किया और नियम से फिर पारण किया। और कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से ठाकुर जी की कृपा से दैव योग से फिर एक घनघोर वर्षा जो है वो राजा के राज्य में हुई, और कहीं ना कहीं वो जो खोई हुई खुशियाँ थी राजा मानधाता के राज की, जहाँ पे संतप्त हो रही थी सारी प्रजा, तो फिर सबको खुशियाँ प्राप्त हुई और फिर वर्षा होने से जो सृष्टि का कार्य है वो खुशी खुशी आगे चल पड़ा। लेकिन इस एकादशी से जो हमारे ठाकुर जी हैं कहीं ना कहीं वो 4 महीने के लिए, चातुर्मास के लिए जो है योग निद्रा में चले जाते हैं। और जैसा मैंने कहा था कि कार्यभार जो है वो देवादिदेव महादेव शंकर संभालते हैं। लेकिन ये एक गहन चर्चा का विषय है कि क्या वाकई में ठाकुर जी 4 महीने के लिए निश्चिंत होकर सो जाते हैं? वो तो हमें लगता है कि जो वैकुंठ में ठाकुर जी का वो जो मूर्त स्वरूप है वो योग निद्रा में है, लेकिन हो सकता है कि आत्मिक रूप से ठाकुर जी गुप्त रूप से अपने भक्तों के बीच ही विचरण करते हों। हो सकता है कि वो अपने भक्तों का कार्य जो है वो अदृश्य होकर के करते हों। ये एक गहन चर्चा का विषय है, लेकिन जो देवशैनी एकादशी है वो बहुत बड़ा पर्व है। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि चाहे ठाकुर जी के भजन से, राधा रानी जी के भजन से, रात्रि जागरण से, कैसे भी करके जो महाकृपा आप प्राप्त कर सकते हैं इस दिन। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि दान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। संत बैरागी जो तपस्वी हैं, किसी को चप्पल दान करना, छाता दान करना, पानी के घड़े मटके दान करना, और हवा वाले पंखे दान करना, या कोई पात्र दान करना, या यथावत दक्षिणा दान करना, जो संत हैं, बैरागी हैं, सिद्ध हैं, तपस्वी हैं, जो कहीं ना कहीं गृहस्थियों पर ही आश्रित हैं, तो फिर जब आप उस सुपात्र को आप दान देंगे तो कई गुना, मेरे पास वो जीवा नहीं है कि मैं ठाकुर जी के इस व्रत की महत्वता का कहीं ना कहीं बखान कर सकूं, या वो जो महादान है जो इस दिन किए जाते हैं उनकी महत्वता का बखान कर सकूं। लेकिन इतना ही आप लोग कर सकते हैं कि यथाशक्ति जितना आपसे हो सकता है कि चाहे ठाकुर जी का पूजन, चाहे पंचोपचार से हो, चाहे 16 उपचार से हो, चाहे ठाकुर जी का जो है आप ध्यान कीजिए, चाहे एक पुष्प ही भाव से ठाकुर जी को अर्पित कीजिए। लेकिन अगर नियम करेंगे कि सूर्योदय से पहले, समय से पहले उठ जाएंगे, स्नान पहले हो जाए तो फिर अति उत्तम। ठाकुर जी का कहीं ना कहीं प्रातःकाल आप पूजन करके, ठाकुर जी का स्मरण करके आप उनसे अरदास कर सकते हैं कि आपके जीवन के, आपके परिवार की जो कुछ समस्याएं हैं ठाकुर जी उनको दूर करें, और जो राधा रानी जी की कृपा है, ठाकुर जी की समृद्ध कृपा है, वो समस्त आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, और कहीं ना कहीं आपके घर में जो मांगलिक कार्य हैं वो होते रहें। और जो आने वाला जो श्रावण मास है, कहीं ना कहीं भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे, क्योंकि ठाकुर जी जाएंगे देवशैनी एकादशी से चातुर्मास के लिए कहीं ना कहीं अब योग निद्रा में। इसीलिए तो कहा गया है देवशैनी एकादशी, और फिर देवशैनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक चातुर्मास के लिए जो है ठाकुर जी जो है वो योग निद्रा में चले जाएंगे। और ये चातुर्मास में बहुत सारे सिद्ध संत, वैष्णव भक्त जो है वो फिर कड़े नियमों के द्वारा भी कई बार बड़े बड़े व्रतों का भी कहीं ना कहीं आयोजन करते हैं, और फिर
ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त करते हैं। पर मेरा कहने का उद्देश्य वही है कि यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी भी आपके अंदर शक्ति हो, सामर्थ्य हो, भाव हो, समर्पण हो, भक्ति हो। वैसे तो कहा गया कि पूरी रात्रि अगर जागरण कर लेंगे फिर तो महाफल है, लेकिन जितना भी जागरण आप लोग कर सके, चाहे मध्य रात्रि तक ठाकुर जी का पूजन कर सके, हरि नाम संकीर्तन करें, राधा नाम संकीर्तन करें, और सिद्धों को, तपस्वियों को, वैरागियों को आप यथावत दान करें और कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो फिर ये जो महापर्व है देवशयनी पद्मा एकादशी का, ये आपके लिए लाभ ही लाभ लेकर के आए, जिसके फलस्वरूप जो है आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहे, निरोगिता बनी रहे, सुख बना रहे, समृद्धि बनी रहे। तो मैंने अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा जो है कथा आपको श्रवण कराने की कोशिश की है। हरिनंथ हरि कथा अनंता। कोई अगर त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि एक से एक दिव्य संतों ने ठाकुर जी की कथाओं को अलग अलग तरीके से कहा है। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, ठाकुर जी की, राधा रानी जी की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्र आप सब।